आजादी के बाद हर साल बजट में सरकार ने लोगों को कई लुभावने सपने दिखाए, वादे किए और कुछ बड़े और कड़े फैसले का भी ऐलान किया, जिसकी वजह से कभी वित्त मंत्रियों की प्रशंसा भी हुई तो कभी आलोचना का भी सामना करना पड़ा। लेकिन यह भी सच है कि बजट के दौरान कई ऐसे टैक्स भी लगाए गए जिसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते हैं। कभी स्तन ढकने पर टैक्स लगता था। इसमें से एक किस्सा बड़ा दिलचस्प रहा है, जब बजट में शादीशुदा और कुंवारे यानी गैर विवाहित लोगों के लिए अलग अलग इनकम टैक्स का ऐलान किया गया। ये बातें किसी और देश की नहीं बल्कि भारत की है। यकीन कीजिए, ये वीडियो देखिए। कुछ ऐसे भी देश हैं जहां दाढ़ी पर टैक्स, आत्मा पर टैक्स, कुंवारों पर टैक्स और सेक्स पर भी टैक्स लगाया गया। यहां तक कि यूरिन पर भी टैक्स लगाया गया और टोपी पर भी टैक्स लगाया गया, गायों की ढकार पर भी टैक्स लगाया गया और तो और नमक पर भी टैक्स लगाया गया। सरकार हर साल अमूमन टैक्स स्लैब में बदलाव कर नए नियमों को जोड़ने का ऐलान करती है। यह दौर था 1955 से 1956 की बजट का। तब के तत्कालीन यानी उस वक्त के वित्त मंत्री थे सीडी देशमुख। सीडी देशमुख ने फैमिली अनाउंस की स्कीम शुरू करने के लिए शादीशुदा और अविवाहित यानी कुंवारों के लिए अलग अलग इनकम टैक्स स्लैब पेश किया था। खास बात यह है कि पहला अवसर था जब बजट स्कीम का हिंदी वर्जन भी लाया गया था। दरअसल देश में 1950 के दशक में संपत्ति कर की शुरुआत हुई थी। उसी के साथ इनकम टैक्स पर अधिकतम दरों को 5 आना से घटाकर 4 आना कर दिया गया था। बजट में योजना आयोग की सिफारिशों के आधार पर वित्त मंत्री सीडी देशमुख ने कहा था कि शादीशुदा लोगों के लिए 1500 रुपए का मौजूदा टैक्स एग्जेम्प्ट स्लैब बढ़ाकर 2000 रुपए किया जा रहा है। अविवाहित के लिए इसे घटाकर 1000 रुपए किया गया था। अब आपको बताते हैं कि जब शादीशुदा कुंवारों पर टैक्स फाइनेंशियल ईयर 1955 और 56 के लिए लगाया गया आयकर, तो उसकी दरें क्या थी। जो शून्य से 2000 रुपए की कमाई वाले को कोई इनकम टैक्स नहीं देना था। 2001 रुपए से 5000 रुपए तक इसके इनकम टैक्स 9 पाई और 5001 रुपए से 7500 रुपए तक इसका इनकम दे होता था 1 आना और 9 पाई। फाइनेंशियल ईयर 1955 और 1956 के लिए गैर विवाहितों के लिए आयकर की दरें भी कुछ इस लिस्ट में शामिल हुई। फाइनेंशियल ईयर 1955 और 56 में कुंवारे लोगों के लिए आयकर की दरें थी 0 से 1000 रुपए की कमाई पर उनको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था। 1001 रुपए से 5000 रुपए तक की आय पर इनकम टैक्स में 9 पाई देना पड़ता था और 5001 रुपए से 7500 रुपए तक में उनको इनकम टैक्स के रूप में 1 आना और 9 पाई देना पड़ता था। इतना ही नहीं, एक समय ऐसा भी था जब स्तन ढकने पर भी टैक्स लगता था। 19वीं शताब्दी में केरल में त्रावेनकोर के राजा कथित निचली जाति की महिलाओं के स्तन ढकने पर टैक्स लगाया था। इसमें एजवा, थिया, नाडर और दलित समुदाय की महिलाएं शामिल थी। इस महिलाओं में अपने स्तन ढकने की इजाजत नहीं थी। ऐसा करने पर उन्हें भारी भरकम टैक्स देना पड़ता था। आखिरकार नांगेली नाम की एक महिला के कारण त्रावेनकोर की महिलाओं को इस टैक्स से मुक्ति मिली। नागेली ने यह टैक्स देने से मना कर दिया। जब एक टैक्स इंस्पेक्टर उसके घर पर पहुंचा तो नागेली ने टैक्स देने से इनकार कर दिया और इस टैक्स के विरोध में उसने अपने स्तन काट दिए थे। ज्यादा खून बहने के कारण उसकी मौत हो गई थी और इसके साथ ही राजा को यह टैक्स खत्म करने के लिए मजबूर भी होना पड़ा था। कुछ और दिलचस्प किस्से और बातें यह है कि साल 1696 में इंग्लैंड और वेल्स के राजा विलियम तृतीय ने खिड़कियों पर टैक्स लगाया था और साल 1535 में इंग्लैंड के सम्राट हेनरी अष्टम ने दाढ़ी पर टैक्स लगा दिया था। यह टैक्स आदमी की सामाजिक हैसियत के हिसाब से लिया जाता था। रूस के राजा पीटर द ग्रेट ने 1718 में सोल यानी कि आत्मा पर भी टैक्स लगा दिया था। यह टैक्स उन लोगों को देना पड़ता था जो आत्मा जैसी चीजों पर यकीन करते थे। यूके के प्राइम मिनिस्टर विलियम पिट ने 1784 में पुरुषों की टोपी पर टैक्स लगा दिया था। न्यूजीलैंड में मवेशियों की डकार पर भी किसानों को टैक्स चुकाना होता था और फ्रांस में 14वीं शताब्दी के मध्य में नमक पर टैक्स लगाया गया था। लोगों ने इसका काफी विरोध किया और फ्रांस की क्रांति में इसका अहम भूमिका भी थी। रोम में 9वीं सदी में बैचलर टैक्स लगाया गया था। इसे रोम के सम्राट अगस्टम ने साथ ही उन शादीशुदा जोड़ों पर भी टैक्स लगाया जिनके बच्चे नहीं थे। यह टैक्स 20 से 60 साल की उम्र तक के लोगों को देना पड़ता था। 15वीं सदी में बैचलर टैक्स के दौरान ऑटोमन साम्राज्य में
में की गई थी। इटली के तानाशाह बेनितो मुसोलिनी ने भी 1924 में बैचलर टैक्स लगाया था। यह टैक्स 21 से 50 वर्ष की आयु के बीच में अविवाहित यानी कुंवारे पुरुषों को लगाया गया था। प्राचीन के रोम में यूरिन काफी महंगा हुआ करता था और उस समय उस रोम में दांत साफ करने के लिए यूरिन का इस्तेमाल होता था और इस वजह से इस यूरिन पर भी टैक्स लगाया गया था। 1971 में अमेरिका के रोड आइलैंड की फाइनेंशियल स्थिति ठीक नहीं चल रही थी। तब डेमोक्रेटिक स्टेट लेजिस्लेटर बर्नार्ड ग्लैडस्टोन ने प्रांत में हर सेक्सुअल इंटरकोर्स पर भी $2 का टैक्स लगाने का प्रस्ताव किया था, जिसे आप सेक्स पर टैक्स कह सकते हैं। हालांकि इसे कभी लागू नहीं किया गया, लेकिन जर्मनी में 2004 में आए टैक्स कानून के तहत हर प्रोस्टिट्यूट को हर महीने 150 यूरो टैक्स देना पड़ता है। जर्मनी में प्रोस्टिट्यूशन लीगल है, लेकिन इसके लिए यहां सेक्स टैक्स जैसे कानून बनाए गए हैं। बॉन्ड में प्रोस्टिट्यूट को हर दिन काम के लिए 6 यूरो चुकाने पड़ते हैं। सेक्स टैक्स देश को सालाना 10 लाख यूरो वार्षिक की कमाई होती है। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।